क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के 2023 के राशि फल विशेषांक सीरीज में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, पिछले काफी दिनों से आप सभी दर्शकों ने देखा, चाहे वो फेसबुक पेज के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब में कुंडली दर्शन चैनल के माध्यम से, कि मेष राशि से लेकर धनु राशि वालों के जीवन में साल 2023 में क्या कुछ होने वाला है कमाल। ग्रहों का गोचर क्या मचा सकता है धमाल। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हर एक माह का रिसर्च के बाद शुद्ध राशि फल फलादेश का विश्लेषण अब तक आपने पिछले 9 वीडियो के माध्यम से देख लिया, और आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए। जी हां, मकर राशि वालों के लिए साल 2023 किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए क्या कहते हैं सितारे, आपकी राशि को लेकर क्या है ग्रह और नक्षत्रों के इशारे, क्या कुछ होगा वर्ष भर मकर राशि वालों के साथ। 2023 में ग्रह और गोचर के वजह से जीवन साथी से बनेगी आपकी बात, या फिर पूरे वर्ष भर कलह क्लेश से आपका घर परिवार में होगा मुसीबतों का साथ। नक्षत्रों की चाल क्या बनाएगा आपको धनवान, या फिर कोई अशुभ ग्रहों के प्रभाव से आपको रहना है सावधान। इस कार्यक्रम में चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, या धन से संबंधित क्षेत्र हो, कैरियर लाइफ हो, इनकम हो, विदेश हो, विदेश यात्रा हो, कार्य क्षेत्र हो, आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण घटना पर ग्रहों का कोई भी छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़ा असर डालता है। क्योंकि हमारी शरीर जो बना है उसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि क्षितिजल पाव के गगन समीरा और पंच तत्व अति अधम शरीरा। पंच तत्व से हमारे शरीर का संरचना हुआ है, पंच तत्व में ही हम लोग विलीन हो जाते हैं मृत्यु प्रांत, और इन पंच तत्वों पे ग्रहों का बहुत विशेष प्रभाव होता है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि ग्रह आधीनम जगत सर्वम मंत्रम चो देवता। ग्रहों के अधीन जगत सर्वम अर्थात पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, और मंत्र के अधीन देवी देवता है। तो ऐसे में अब सबसे पहले इस कार्यक्रम में जब बात करेंगे तो शुरुआत में बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए कोई बड़ा गोचर परिवर्तन क्या है, संक्षिप्त में कुछ गोचर की बात करेंगे। उसके बाद एक एक माह का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक एक ग्रहों का, चाहे वो मध्य माह में परिवर्तन हो रहा हो या फिर 30 दिन में परिवर्तन हो रहा हो, सभी ग्रहों के गोचर का आपके सभी जीवन में क्या कुछ असर हो सकता है देखने को, वो संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। और माह के अंत में आपके लिए क्या उपाय होना चाहिए इस संदर्भ में आपसे बात करेंगे। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पेज पे देख रहे हो। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस भी कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले साल 2023 आपके लिए बेहतर जाने के संकेत दिखा रहे हैं। पिछले साल के वनिस्पत यदि देखें तो इस साल आपके स्थिति में कुछ सुधार होने के योग बन रहे हैं। शनिदेव आपके राशि के भी स्वामी हैं और आपके द्वितीय भाव अर्थात कि धन भाव के भी स्वामी, और शनिदेव आपके राशि में जब गोचर कर रहे हैं तो आपके अपने राशि पे भी 7.5 का दूसरा चरण अभी चल रहा है। लेकिन 17 जनवरी से शनिदेव आपके राशि से निकलकर अपनी ही दूसरी राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप आपके राशि से 7.5 का दूसरा चरण अब समाप्त हो जाएगा, और अब आपकी राशि पर तृतीय चरण अर्थात कि अंतिम चरण का
प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपके राशि के मुकाबले देखा जाए तो 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए दूसरे चरण के मुकाबले बेहतर रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसमें अब आपके कार्यों में सुधार के साथ साथ आपको उन्नति एवं प्रगति भी देखने को मिल सकता है। पिछले साल या पिछले कुछ किए हुए कार्यों के प्रयास में अब आपको सफलता मिल सकता है। कोई कार्य रुका हुआ हो, अटका हुआ हो, या कोई काम आपने पीछे कुछ सोचा है, कोई योजना बना रखा है, तो वो भी अब आपका प्रारंभ हो सकता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी पीछे अगर आपने कुछ विवाद का सामना आपको करना पड़ा होगा, तो अब दाम्पत्य जीवन में भी पहले से रिश्ते बेहतर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही व्यापार में भी उन्नति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे राहु पर अब शनि की नीच दृष्टि होगी। अब आप बोलेंगे नीच दृष्टि कैसे, जबकि शनि तो कुंभ राशि में स्वराशि के बैठे हैं, लेकिन राहु बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव अर्थात कि मेष राशि में। तो मेष राशि शनि का नीच राशि है। ऐसे में जब शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से राहु पर देखेंगे तो वो नीच राशि नीच दृष्टि हो जाएगी। तो अब चूंकि चतुर्थ भाव परिवार का भाव है, सुख समृद्धि का भाव है, तो वहां पर शनि के एक तो राहु पहले से उपलब्ध है, दूसरा शनि की नीच दृष्टि होने की वजह से पारिवारिक जीवन में खुशहाली में थोड़ा बहुत आपको कमी ला सकता है, थोड़ा बहुत। हालांकि फिर भी एक बात आपको बता दें कि वहां पर आपको कमी आने के बावजूद भी कई ऐसे अवसर आएंगे जो परिवार में सुख समृद्धि को बढ़ाने के संकेत भी और कई सारे ग्रहों के गोचर के प्रभाव से आपको देखने को मिल सकते हैं। इस माह 22 अप्रैल से खास करके अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव से निकलकर अब आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अभी मैं आपको बताया कि कई ऐसे प्रभाव, जैसे कि बृहस्पति जब गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में, तो ठीक है बृहस्पति भी राहु से युद्ध करके बैठे हैं, तो गुरु चंडाल दोष में फंस गए। ऐसे में गुरु उतना शुभ प्रभाव तो नहीं दे पाएंगे जितना नॉर्मली तौर पर देवगुरु बृहस्पति देते हैं। अब बृहस्पति जैसे चतुर्थ भाव में बैठे तो आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना सकते थे, कर्म भाव को अच्छा बना सकते थे, कई सारे भावों को आपको अच्छा प्रभाव देते, लेकिन पारिवारिक सुख समृद्धि फिर भी वृद्धि करेगा। राहु से युति होने के बावजूद भी बृहस्पति ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, कई सारे शुभ प्रभाव बृहस्पति फिर भी दे पाएंगे। 30 अक्टूबर की अगर बात करें तो राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे में अब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युति करके जो चंडाल दोष का निर्माण किया था वो अब मुक्त हो जाएंगे, और ऐसे में गुरु जब राहु के दुष्प्रभाव से मुक्त होंगे तो अपना संपूर्ण शुभ फल देने में वो सक्षम हो जाएंगे। अब आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेगा, मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, किसी प्रकार के सुख हो, सुख साधनों में वृद्धि होगी, घर परिवार में खुशहाली भरा माहौल रहेगा। इसके साथ ही कर्म क्षेत्र में जबरदस्त आपको उन्नति प्रगति तरक्की देखने को मिल सकता है। आपके राहु जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपके पुरुषार्थ, आपके साहस में भी वृद्धि कराएगा। धर्म कर्म के प्रति केतु नवम भाव में बैठ के आपको आकर्षित करा सकता है। तो बहुत सारे और भी गोचर होंगे। इन ग्रहों का गोचर का विस्तार से विश्लेषण और बाकी बचे हुए ग्रहों का भी विस्तार से विश्लेषण जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या होने वाला है मकर राशि के जीवन में, इस संदर्भ में अब आगे आपको सुनने को मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए जनवरी का माह यदि देखें तो शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के आरंभ में यदि बात करें तो कर्म भाव एवं पंचम भाव के स्वामी शुक्र भी आपके राशि में ही केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हुए गोचर कर रहे हैं, जहां आपके स्वयं के राशि स्वामी शनिदेव
17 जनवरी तक तो कम से कम मकर राशि में ही रहने वाले हैं। अब यहां शुक्र, देखो शनि बाकी सब ग्रहों राशि वालों को 7.5 देता है तो उसका कुछ ज्यादा नुकसान होता है कई बार, लेकिन शनि चूंकि आपके खुद के राशि का स्वामी है तो ऐसा नहीं है कि शनि 7.5 आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगा, स्वराशि की तो है। अब शुक्र शनि का जो संयोग बनाया है जिसके फल स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में जितनी मर्जी विघ्न बाधा आ जाए आपके कार्य सफल अवश्य होंगे। वहीं तृतीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं, संचार कर रहे हैं और नवम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, जिससे आपके काम काज को पूरा कराने में भाग्य का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पंचम भाव में मंगल भी आपके शिक्षा एवं आय के साधनों में वृद्धि कराने के संकेत दिखा रहे हैं। मकान वाहन आदि के सुख भी इस राशि के कुछ जातकों को प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ जातक का मतलब कई बार आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में दशा कैसी है इस बात का भी विचार जरूर करना चाहिए। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी के सहयोग से हो सकता है आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो जाए। इस राशि के महिलाओं के लिए तो यह माह उन्नति प्रगति के अवसर प्राप्त कराने में काफी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के सभी जातकों को इतना बोल सकते हैं कि आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है या आपका कोई प्रमोशन भी हो सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा या इंटरव्यू देने जा रहे हैं या परिणाम आने वाला है तो वो परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ सलाह दे रहा है। अब इस माह की यदि बात करें तो पुरुष वर्गों को जो शादीशुदा है उनकी पत्नी का सलाह बहुत कामयाबी दिलाने वाला सिद्ध हो सकता है, चाहे कामकाज के सिलसिले में, चाहे भविष्य को लेकर कुछ अच्छी योजना बनाने के सिलसिले में। मकर संक्रांति से यदि बात करें तो सूर्य आपके राशि में गोचर करेंगे। अब आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। एक और बात, कार्यस्थल पर केतु चूंकि दशम भाव में गोचर कर रहा है तो कार्यस्थल पर भी आपको कोई थोड़ी सी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य पे तो ध्यान देना ही है। इसके अलावा बाकी शुभ ग्रहों के प्रभाव से, इन दोनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने के बावजूद भी काम फिर भी बनते हुए दिखाई दे रहे। 17 जनवरी से जब शनिदेव अपनी राशि मकर यानी आपकी राशि मकर से निकल के आपके ही धन भाव में कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे तो भी इसके सुप्रभाव से आपके कई सारे कार्य बनेंगे। 7.5 लगने के बावजूद भी, खास करके धन की स्थिति की यदि बात करें तो धन की स्थिति में पहले की अपेक्षाकृत आपको सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूसरा चरण से तीसरा चरण 7.5 का आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इस बात को आप हमेशा याद रखें। हालांकि शनि कुंभ राशि में बैठ के आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे राहु पे चूंकि दृष्टि देंगे तो परिवार में कोई कलह क्लेश का वातावरण का निर्माण ना हो जाए, इस बात को लेकर आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। लव लाइफ की यदि बात करें तो ठीक ठाक रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी मधुर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2023 में फरवरी का माह किस प्रकार से रहने वाला है। मकर राशि वाले फरवरी का माह भी आपके लिए ठीक ठाक रहने के संकेत दिखा रहे हैं। माह के आरंभ में ही भाग्य भाव एवं छठे भाव के स्वामी बुध आपके राशि में गोचर करने से आपके कार्यों में भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कामकाज में प्रगति होने के योग बन सकते हैं। इसके साथ ही इस राशि के कुछ जातकों को नौकरी के अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। कार्य व्यापार में अड़चनों के बावजूद भी सफलता आपको प्राप्त हो सकता है। इस माह भी कुछ रुके हुए कार्य में आपको शुरुआत होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है।
कोई मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकता है। सूर्य शनि की युति एवं चतुर्थ भाव पे शनि की नीच दृष्टि रहने से आपको स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस माह भी पारिवारिक कलह क्लेश का भय आपके जीवन में बना हुआ है। कोर्ट केस आदि से अगर आप दूर रहते हैं तो ही आपके लिए अच्छा है। यदि इस माह कोई केस की तारीख पड़ रही है, आप पहले से कोई केस में फंसे हुए, तो कोशिश करें कि अगले माह का तारीख या बाद का तारीख ले लें, क्योंकि अभी जो फैसला आएगा हो सकता है आपके पक्ष में ना आए। हालांकि मध्य माह तक शुक्र का द्वितीय भाव में गोचर एवं मध्य माह के बाद आपका शुक्र का तृतीय भाव में गोचर करने से भी उच्च के चूंकि शुक्र रहेंगे वहां पे और गुरु स्वराशि गत वहां संचार कर रहे हैं, ऐसे में धन प्राप्ति के साधन तो बनते ही रहेंगे। इसके साथ ही किसी महिला के सहयोग से भी कोई बहुत बड़ा कार्य आपको पूरा करने में आसानी हो सकती है। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो आप एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी रिश्ते बेहतर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए भी समय उत्तम जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस माह आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अधिक नशे में या अधिक तेज गति से वाहन ना चलाएं। कोई चोट चपेट दुर्घटना होने का भय बना हुआ है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक और विशेष बात रहे कि अपने स्वभाव में अगर आप नरमी बरतेंगे, आप अपने अंदर क्रोध एवं अहंकार को हावी नहीं होने देंगे, तो सभी काम आपके आसानी से बनेंगे। अन्यथा आपका कोई बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं मार्च 2023 मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च का माह मकर राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम दे सकता है। मध्य माह तक शुक्र तृतीय भाव में उच्च राशिगत होकर संचार करने से एवं मध्य माह के बाद शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होकर संचार करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको तमाम प्रकार के विघ्न बाधाओं के बावजूद भी कार्य को सफलता कराने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बात का इस माह लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अनावश्यक कार्यों पे धन का कुछ अतिरिक्त खर्च हो सकता है, तो फिजूल खर्ची से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई निकटस्थ भाई बंधुओं से अनावश्यक कोई मतभेद या कलह क्लेश ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि 13 मार्च से मंगल का छठे भाव में गोचर करने से और आपके राशि पर उच्च की दृष्टि देने से आपके साहस और पुरुषार्थ में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के जो लोग काफी समय से भूमि मकान या वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपको ये सुख प्राप्त हो जाए, या फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग इन सब के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी धन लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस माह आप शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करने में सफल रहेंगे। कार्य स्थल पर आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। मध्य माह के बाद सूर्य भी तृतीय भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति स्वराशि का वहां पहले से है। ऐसे में भाग्य का तो साथ आपको मिलेगा ही। इस राशि के जो लोग सरकार से कोई लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, या सरकारी टेंडर वगैरह लेना चाहते हैं, या सरकारी क्षेत्र में है, या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल बन जाएगा। सरकार से जुड़े हुए किसी भी प्रकार से अगर आप प्रयास में हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। इस राशि के विद्यार्थी वर्गों को भी खास करके परीक्षा, कोई एग्जाम से संबंधित मतलब सिलेबस से रिलेटेड कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर किसी नौकरी वगैरह के इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके परिणाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं। प्रेम प्रसंग में जो पहले से बंधे हुए हैं
और घर वालों से यदि बात करना चाहते हैं तो घर वालों का साथ आपको मिल सकता है। इस राशि के शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो कुछ बेहतरीन पल एक साथ आप बिताने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2023 में अप्रैल का माह किस प्रकार से जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल का माह कुछ मिला जुला परिणाम आपको दे सकता है, क्योंकि इस माह बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। इस माह की यदि बात करें तो आरंभ से ही शुक्र स्वराशिगत पंचम भाव में संचार करने से कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी कामकाज में सफलता एवं धन लाभ के आपको अवसर जरूर प्राप्त हो। इस राशि के बिजनेसमैन को भी कामकाज में व्यस्तताएं बढ़ेंगी एवं अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। व्यवसाय में कुछ परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। 14 अप्रैल से याद रहे, सूर्य अब चतुर्थ भाव में उच्च राशि में मेष राशि में गोचर करेंगे। और मेष राशि में गोचर करना, मैं हमेशा बताया हूं कि सूर्य का उच्च राशि है तो ऐसे में तो बहुत शुभ परिणाम देता है। लेकिन राहु के साथ युति करने से सूर्य राहु का ग्रहण दोष लग जाता है। ऐसे में ग्रहण दोष का दुष्परिणाम भी आपको मिल सकता है। खास करके पिता के स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का उनके साथ आपको विवाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा पिता पुत्र के रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। 22 अप्रैल से इसी राशि में अब देवगुरु बृहस्पति भी तृतीय भाव से गोचर करते हुए चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और यहां जैसे राहु सूर्य की शुभता में कमी ला रहा है, वैसे ही बृहस्पति के शुभता में भी कमी लाके बृहस्पति राहु की युति गुरु चंडाल दोष का निर्माण करेगा। वैसे बृहस्पति के आने से आपके सुख समृद्धि पारिवारिक जीवन में खुशी वातावरण बन सकता है। सीनियर अधिकारियों का सहयोग एवं संपर्क स्थापित हो सकता है। लेकिन चूंकि बृहस्पति अभी राहु के साथ युति किया हुआ है तो बृहस्पति अपना उतना शुभ फल नहीं दे पाएगा जिस प्रकार से शुभ फल उतना सूर्यदेव भी नहीं दे पा रहे। बल्कि राहु के कारण आप ये बोल सकते हैं कि आपके घर परिवार में कोई कलह क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। हालांकि बृहस्पति उसको रोकने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। संतान संबंधी कोई चिंता भी हो सकता है। हालांकि इस समय जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेशी कंपनियों में से जुड़े हैं या कार्य करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हो या मल्टी नेशनल कंपनी में कार्य करते हो या उन धंधों से जुड़े हो, ऐसे लोगों को कोई लाभ या सफलता मिल सकता है। विदेश जाने वाले इच्छुक जातकों को भी सरकारी बाधा दूर हो जाएगी, हो सकता है वीजा आपको मिल जाए। विद्यार्थियों के लिए भी समय मिला जुला के अनुकूल जाने का संबंध दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध भी ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध के मामले में यदि बात करें तो आप कुछ अधिक ही रोमांटिक मूड में रहने वाले। जो लोग अपने प्रेम की बात इस माह अपने घर वालों से करने वाले वो इस माह ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इस माह आपके परिवार वालों से आपके रिश्तों को मंजूरी नहीं मिल सकती, रुकावट हो सकती है। इसलिए इस माह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेहत का आपको विशेष रूप से इस माह ध्यान देने की जरूरत है। खास करके हार्ट के पेशेंट को, हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतना होगा। अब आइए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए मई 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मई का माह मकर राशि वालों के लिए अगर देखें तो कुछ क्षेत्रों में विशेष सुधार तो कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत दिख रही है। सप्तम भाव में नीच राशि के मंगल का संचार करने से दांपत्य जीवन में कुछ मनमुटाव एवं कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इस समय किसी भी बात को अधिक तूल आप ना दें। किसी भी विवादित स्थिति से बचने का प्रयास करें, चाहे ऑफिस में हो, कामकाज के सिलसिले में या दांपत्य जीवन में, घर परिवार में। किसी बात को लेकर आप अपने मन में गलतफहमी ना बना लें, इससे आपके दांपत्य जीवन में दूरियां बढ़ सकती है। इस माह आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है।
प्रेम प्रसंग के को लेकर भी यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत शांत चित्त होना होगा, अपने स्वभाव में नरमी लाना होगा, हर बात में जिद करने की आदत को बदल दें, अन्यथा आपके दोनों के बीच में भी दूरियां बढ़ सकती है। कामकाज में इस माह आपको अत्यधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु एक बात है, इस माह भी आपको आय के साधन में रुकावट बहुत ज्यादा नहीं होगी। आय के साधन इस माह भी बनते रहेंगे। इस माह कोशिश करें कि आप अपने फिजूल खर्ची को रोक दें, अन्यथा धन से संबंधित कोई समस्या ना हो जाए। तारीख 10 के बाद अगर देखते हैं तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। अब कुछ बिगड़े हुए कार्य के फिर से सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य माह के बाद इस राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को भी कामकाज में कुछ आसानी हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर इस माह आपको कुछ विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, उनका सपना पूरा हो सकता है। जो लोग काफी समय से नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी जॉब के कुछ अच्छे ऑफर मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए जून का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए यदि जून के माह की बात करें तो भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य माह तक पंचम भाव में सूर्य एवं बुध की युति से बना बुधादित्य योग आपके कार्यों में शानदार सफलता दिलाने का संकेत दिखा रहा है। नौकरी में प्रगति एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए तो यह समय जबरदस्त साथ दिला सकता है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा या इंटरव्यू देने जा रहे हैं या उनका कोई परिणाम आने वाला है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। इस माह इस राशि के कुछ जातकों का परिश्रम से जबरदस्त लाभ मिल सकता है। आप बोल सकते हैं कि आपका कार्य सिद्धि होने वाला है। इस राशि के कुछ जातकों को अप्रत्याशित धन लाभ की प्राप्ति होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी वर्गों को भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर मिल सकता है एवं कामकाज बढ़िया चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह का सही फल प्राप्त यदि आपको करना है तो अपने वाणी में मधुरता बनाए रखने की जरूरत है। किसी को भी ऐसी बात ना बोल दें जिससे सामने वाले को तकलीफ पहुंचे, आपके बातों का दुख पहुंचे। इससे आपका बना हुआ काम में विघ्न बाधा और आएगा। हालांकि इस राशि के कुछ जातक इस माह धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कुछ लोग तो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप, साधना, इनमें कुछ अतिरिक्त ध्यान लगा के अपने अंदर आत्मिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग काम इच्छा में डूबे रह सकते हैं, विलासपूर्ण जिंदगी भी जी सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल एवं शुक्र की युति आपके अंदर यौन इच्छा के सुखों को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल कर सकती है। अपोजिट जेंडर के प्रति, स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण बढ़ सकता है। ध्यान रहे कि आप किसी और के साथ संबंध बनाते हैं तो आपके अपने संबंध कहीं खराब ना हो जाए। हालांकि जीवन साथी के साथ भी अब आपका मधुर पल बीतने वाला है, परंतु ध्यान रहे कि मंगल नीच राशि का है। कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बन जाए, या फिर नीच का मंगल है कहीं आपको किसी और के साथ संबंध स्थापित ना करवा दे। इस राशि के निसंतान दंपति की यदि बात करें तो संतान प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो सफलता मिल सकता है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने के संयोग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह उत्तम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य माह के बाद शत्रुओं के षड्यंत्र को भी विफल करने में आप सफल रहेंगे। अब आइए बात करते हैं जुलाई 2023 मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई के महीने की यदि बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव में गोचर कर रहे बुध के प्रभाव से आपके वाणी में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होगा। लोग आपके वाणी से प्रभावित होंगे।
इस माह जीवन साथी का कोई सलाह भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। जीवन साथी के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं, पहले अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव या मतभेद है, तो यह माह आप दोनों को एक दूसरे का करीब ला सकता है। उनके साथ एक बेहतर मधुर पल आप बिता सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन से आपको बचना चाहिए। इस माह इस राशि के कुछ लोग कुछ नई योजना बना सकते हैं। आय के साधन को यदि देखते हैं तो उसमें भी विस्तार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के कुछ जातकों को, क्या लगभग सभी जातकों को, जीवन साथी के भाग्य से भी कुछ कार्य पूरा करने में आसानी प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनका सपना पूरा हो सकता है और विदेश में कार्यरत जातकों को या विदेशी कंपनी से जुड़े लोगों को भी धन लाभ होने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि में अगर देखें तो अष्टम भाव में मंगल एवं शुक्र की युति व्यापारी एवं नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए तो शानदार रहेगा, लेकिन मंगल शुक्र की युति से आपके अंदर गुप्त संबंध बनाने की प्रबल इच्छा जागृत हो सकती है और गुप्त संबंध किसी और से बनाने की इच्छा जागृत हो सकती है। तो ध्यान रहे कि आपका पर्सनल रिलेशन खराब भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं तारीख 17 जनवरी से सूर्य की दृष्टि भी आपके राशि में होने से आपके कार्यों में थोड़ा बहुत संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी आपको अब विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पारिवारिक संपत्ति के लिए घर में कोई विवाद होने का खतरा बना हुआ है, उसको आपको शांत चित्त होकर सुलझाने का प्रयास करना होगा। चलिए अब बात करते हैं अगस्त के महीने में मकर राशि वालों के लिए साल 2023 किस प्रकार से करने वाला है कमाल। अगस्त का माह मकर राशि वालों के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष भरा रह सकता है। वक्री शनि आपके धन संचय में कुछ कमी ला सकता है। आर्थिक उलझनों के कारण आपका मन कुछ परेशान हो सकता है। सोची हुई योजनाओं में आपको कुछ विघ्न बाधा का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा से भी कोई चोट चपेट दुर्घटना होने का भय बना हुआ है, इसलिए कोशिश करें वाहन आदि चलाते समय सावधानी जरूर बरतें। खास करके जरूरी ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। हालांकि 18 अगस्त 2023 के बाद से आपके कार्यों में फिर से सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आपके आय के साधन बनते रहेंगे। इस माह सबसे ज्यादा जरूरी है, देखो आपके अंदर साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी, लेकिन आप अपने अंदर फिर से इस माह भी अपने ऊपर क्रोध और अहंकार को ना पनपने दें, अन्यथा आपका बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। वहीं सेहत की बात करें तो थोड़ा सा सेहत के मामले में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। खास करके हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी आपको परेशान कर सकता है। जोड़ों का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। इस राशि के अविवाहित लोगों की यदि बात करें तो विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं एवं प्रेम विवाह करने वाले जातकों का भी सपना पूरा हो सकता है। घर वाले हो सकता है आपके रिश्ते को मंजूरी दे दें। हालांकि इस माह भी परिवार में कोई कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए फिर से आपको शांत चित्त होकर ही सुलझाने का प्रयास करेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। वैसे पर्सनल दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें शादीशुदा लोगों की, तो वो मधुर जाएगा, ठीक ठाक जाएगा, कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं। अब आइए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर का माह मकर राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभाव देने वाला हो सकता है। माह के आरंभ से ही यदि देखें तो मंगल आपके आय के साधनों को बनाते हुए धन वृद्धि कराने का प्रयास करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ वक्री शनि धन संचय होने में कमी करवा सकता है एवं फिजूल खर्ची में वृद्धि करवा सकता है। हालांकि फिर भी
इस राशि के व्यापारी वर्गों को कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी धन लाभ होने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। कामकाज में भी तेजी हो सकती है एवं कामकाज में आप थोड़े व्यस्त हो सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों का अधिकांश समय पारिवारिक कार्यों में बीत सकता है। हालांकि किसी विशेष कार्य के बन जाने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। इस राशि के जो लोग सरकारी टेंडर से जुड़े हुए हैं उन्हें सरकार से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। वहीं मध्य माह के बाद जब सूर्य नवम भाव में गोचर करेंगे तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले लोग या सरकारी नौकरी में कार्य करने वाले लोगों के लिए अब समय अनुकूल जा सकता है एवं उन्हें भी सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सूर्य एवं मंगल की युति से आपके उत्साह में वृद्धि होगी, लेकिन अति उत्साह या जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संतान पक्ष के लिए समय अनुकूल है एवं निसंतान दंपति संतान प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो उन्हें सफलता मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिए भी आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो प्रेम विवाह की स्वीकृति मिल सकती है। इस राशि के पुरुष वर्गों की यदि बात करें तो किसी स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। वहीं शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन मधुर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आप लोग दोनों कुछ अच्छे पल एक साथ बिता सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अक्टूबर 2023 मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर का माह मकर राशि वालों के लिए शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह के आरंभ में ही नवम भाव में सूर्य एवं बुध की युति से बना बुधादित्य योग आपके कार्यों को पूरा कराने में भाग्य का साथ दिलाने वाला है एवं दशम भाव में मंगल जब दिग्बली होकर गोचर करेंगे तो आपके कामकाज में आपको सफलता तो दिलाएगा ही, इसके साथ ही आपके आय के साधनों में वृद्धि, धन लाभ एवं उन्नति के अवसर भी प्रदान कराने वाला है। विदेश संबंधी कोई कार्य करने वाले या विदेश जाने के इच्छुक जातकों के लिए भी भाग्य का साथ मिल सकता है। सरकारी कोई कागज रुका हुआ है तो वो अब खत्म हो जाएगा, आपको विदेश जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस माह इस राशि के कुछ लोगों का मन धर्म एवं अध्यात्म के प्रति भी रहने वाला है। हो सकता है घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो जाए। वही कामकाज की बात करें तो फिर से व्यस्तताएं बढ़ सकती हैं व्यापार में, खास करके या नौकरी पेशा लोगों को। लेकिन इस माह इस राशि के कुछ जातकों को प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए या धन लाभ होने की भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। बल्कि कुछ जातकों को तो अचानक कोई बड़ा कार्य पूर्ण हो सकता है या अकस्मात कोई धन लाभ भी हो सकता है। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। माह के बाद मध्य माह के बाद अगर देखें तो सूर्य भी दशम भाव में दिग्बली होकर गोचर करेंगे जो आपके लिए कामकाज के दृष्टि से चौमुखी विकास कराता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु ध्यान रहे कोई भी गलत काम या जो गैर कानूनी है वो कार्य ना करें, क्योंकि सूर्य नीच का है। कोई सरकारी कानूनी पचड़े में ना फंस जाए, इस बात का ध्यान रखें। खास करके जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में जरा सी भी लापरवाही नहीं करना है और अपने सीनियर अधिकारियों से बातचीत करते समय बहुत स्वभाव में नरमी रखना है, नहीं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको पिता के साथ भी संबंध बेहतर बनाना होगा। इस वक्त उनसे भी किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें एवं उनके सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इस माह के अंत की यदि बात करें तो 30 अक्टूबर से राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसका कि विस्तार से आपको फलादेश अगले माह के राशिफल में सुनने को मिलने वाला है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है एवं उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो आप अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक जाता हुआ
दिखाई दे रहा है। सेहत भी सही रहेगा, लेकिन फिर भी सतर्कता आपको जरूर बरतनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर का माह मकर राशि वालों के लिए बेहतरीन जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव जो पहले बीच में वक्री हो चुके थे, जिसके वजह से आपको धन संबंधी कुछ समस्याएं नजर आ रही थी, अब शनिदेव मार्गी हो गए हैं, तो धन संचय की समस्या भी अब आपको नहीं रहेगी। और आप भूल गए कि पिछले माह ही 30 अक्टूबर को अंत में राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन हुआ। अब राहु तृतीय भाव में मीन राशि का गोचर कर रहे हैं, जिससे राहु के गोचर करने से मतलब समझ लो कि आपको चारों तरफ से फायदा ही फायदा नजर आने वाला है, क्योंकि राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत सुखदायी परिणाम देता है। ऐसे में आपके साहस, आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगा ही, आपके कार्यों को पूरा होने में भी भाग्य का साथ मिलने वाला है। इसके साथ ही एक बात और याद रहे कि अब जब राहु बृहस्पति चतुर्थ भाव से निकल के तृतीय भाव में चले गए, तो बृहस्पति अब राहु के साथ युति नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति से जो गुरु चंडाल दोष बना था, उससे आप मुक्त हो गए। तो जहां एक तरफ तृतीय भाव में बैठ के राहु शुभ परिणाम तो दे ही रहा है, वहीं चतुर्थ भाव में बैठ के देवगुरु बृहस्पति भी अब आपके मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा, कार्य क्षेत्र में चौमुखी विकास कराएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अब पूर्ण रूप से सुख फलदायी होने वाला है। घर परिवार में बिल्कुल वातावरण बहुत सुखमय रहेगा, खुशियों का वातावरण बना रहेगा। अब स्त्री पक्ष हो या संतान पक्ष हो, हर तरफ से आपको खुशखबरी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के कुछ लोग तो अकस्मात धन प्राप्त भी कर सकते हैं। मकान का सुख लेना हो, वाहन का सुख लेना हो, या अनेक प्रकार के सुख साधन से अब आप परिपूर्ण हो सकते हैं। अब वृद्धि कराने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारियों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के कुछ जातकों को प्रमोशन मिलने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। खास करके चतुर्थ भाव में बैठ के बृहस्पति का जो दृष्टि है दसम भाव में, ये तो जबरदस्त सरकारी नौकरी करने वाले या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जातकों के लिए तो जबरदस्त शानदार लाभ दिला सकता है। उन्नति, प्रगति एवं धन लाभ के अच्छे अवसर आपको कामकाज में दिखाने वाला है। परिश्रम करने पे समझ लो कि अब कामयाबी आपके कदम चूमेगी इस माह। लेकिन एक बात याद रखें कि किसी भी स्त्री से वाद विवाद ना करें, क्योंकि शुक्र नीच का थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अन्यथा कोई बनता हुआ कार्य बिगड़ ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। हालांकि व्यापारी वर्गों को कामकाज में ठीक ठाक मुनाफा होगा। शेयर मार्केट से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा खासा लाभ देकर जाएगा ये माह। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यदि बात करें तो सेहत उत्तम बना रहेगा और दाम्पत्य जीवन मधुर जाएगा। लेकिन एक बात और याद रहे कि शुक्र नीच का है, तो कोई स्त्री आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकती है। तो बाहर के स्त्रियों पे बहुत ज्यादा अपने दिल की बात भी शेयर ना करें और ना उनसे कोई विवाद करें। उनसे जितना दूर हो उतना ही अच्छा है। अब आइए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए साल का अंतिम महीना दिसंबर 2023 किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिसंबर का माह मकर राशि वालों के लिए जबरदस्त शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति पहले से सुधरने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आय के साधन बनते रहेंगे एवं धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी की यदि बात करें, शुक्र स्वराशिगत अब संचार करेंगे, तो अब आपके लिए सफलता के द्वार खोलने वाला है। मध्य माह तक सूर्य एवं मंगल भी आपके लिए उन्नति एवं प्रगति कराने में सहायक सिद्ध होगा। पुरुष वर्ग को किसी स्त्री के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण बड़ा कार्य संपूर्ण हो सकता है, तो वही इस राशि के स्त्री वर्गों के लिए भी यह माह बहुत जबरदस्त कामयाबी दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह माह बहुत सफल रहने वाला है। आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। इस राशि के जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, उनके लिए भी
लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के कुछ लोग जो पैतृक संपत्ति पहले से किसी विवाद से घिरे हुए हैं, हो सकता है पैतृक संपत्ति अब आपको प्राप्त हो जाए। पैतृक संपत्ति से भी कोई लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। माता जी के साथ भी अब आपके अच्छे संबंध रहेंगे। इस माह इस राशि के जो लोग मकान या वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनका यह सपना पूरा हो सकता है। शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो इस माह आप जीवन साथी के साथ मधुर पल बिताने के लिए कहीं एक साथ बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं और कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं एक साथ। आप लोग दोनों में अच्छी नजदीकियां आएंगी। वहीं मध्य माह के बाद सूर्य का द्वादश भाव में गोचर करने से पिता के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये पूरे साल में मकर राशि वालों की यदि बात करें तो आपको हर शनिवार यदि कोशिश करें, थोड़ा सा कोई पात्र में, अगर लोहा का पात्र हो नहीं तो स्टील के पात्र में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपने छाया को देखें। उस तेल को या तो शनि मंदिर में दान कर दिए, या फिर उस तेल से शनि मंदिर में दिया जला दिए, या उस तेल से शनि मंदिर में ना हो तो पीपल के वृक्ष में दिया जला दिए, किसी गरीब व्यक्ति को भी दान कर दिए। शनि मंत्र का जाप करना, खास करके शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रौम शः शनिश्चराय नमः, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभोतम तम नमामि शनैश्चरम। इन दोनों मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक मंत्र, नहीं तो सिर्फ वो ओम प्राम प्रेम प्रौम शः शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लिया करें। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना या किसी जरूरतमंद को मदद करना या किसी काले कुत्ते को खास करके भोजन वगैरह खिलाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। दर्शकों, कैसा लगा मकर राशि वालों का 2023 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल? आप अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें, चाहे फेसबुक पेज पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो। वीडियो को साझा अवश्य करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो रात में 8 बजे यूट्यूब पे लाइव कार्यक्रम में आना ना भूलें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।